नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन और मेरे स्मार्टली सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। टुडे आई विल सॉल्व द एमटीएस पेपर ऑफ 2023। तो बिना देर के शुरू की जाए, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ऑन और सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन और सब्स्टिट्यूट पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑन हू डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसका भगवान पर ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जिसका भगवान का अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, उसे क्या कहती है? उसे नास्तिक कहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या है? एथीस्ट का मतलब नास्तिक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब क्या है? पुरोहित, तो ये भी नहीं होगा। और पुजारी, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? मॉन्क। मॉन्क का मतलब क्या है? मॉन्क का मतलब साधु, तो साधु तो ये भी नहीं होगा। साधु तो विश्वास है गॉड के पर। और बिलीवर, बिलीवर का मतलब क्या है? विश्वास करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑन हू डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसका ईश्वर का अस्तित्व पर बिलीव नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं, और वो है एथेइस्ट। ओके, question number 2, select the most appropriate option that can rectify the underlined segment in the given sentence. There is no need to rectify if select no rectification added. तो error correction और sentence improvement पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? You are the most beautiful woman I have ever seen. तुम सबसे सुंदर औरत हो जो मैंने कभी देखा है, देखी है। तो यहाँ सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर यहाँ जो सेंटेंस का जो मतलब है सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर तो पॉजिटिव डिग्री तो नहीं यूज होगा। पॉजिटिव डिग्री तो नहीं यूज होगा। पॉजिटिव डिग्री कब यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री यूज होता है तब जब नो कंपैरिजन यूज होता है। नो कंपैरिजन होता है तब पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। तो यहाँ तो सबसे सुंदर, तो कोई महिलाओं से तुलना की गई, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री तो नहीं यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और मोर ब्यूटीफुल क्यों नहीं होगा? मोर ब्यूटीफुल तब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो मोर ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ तो कोई महिलाओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा। ओके, Number 3, choose the option that best expresses the meaning of the idiom. Idiom पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? by fair means or foul। इसका मतलब क्या है? fair means और foul, इसका मतलब है in any way, किसी भी तरह, किसी भी तरह। इसका मतलब है किसी भी तरह अपना रास्ता निकलना, किसी भी तरह अपना रास्ता निकलना। वो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट जो भी हो, वो बेईमान का हो और ईमानदारी के हो, जो भी हो, किसी भी तरह अपना रास्ता निकलना, ए है बाय फेयर मींस एंड फाउल का मीनिंग। तो इसका मतलब है एनी वे, एनी वे, वो डिसऑनेस्ट और ऑनेस्ट जो भी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन टू वर्क विदाउट प्लानिंग, किसी योजना का बिना काज करना, तो ये तो काम करना, तो ये भी नहीं होगा। टू फाइंड डिफिकल्टी इन कॉम्बिनेशन वर्क, कठिनाई का सम्मुखीन होना किसी काज को करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है? टू गेट ऑन वे विथ ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, माने अपने रास्ता निकलने की, अपने रास्ता निकलने के लिए किसी भी तरह वो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट किसी भी तरह पथ अवलंबन करना, तो ये आंसर हो जाएगा। टू गेट ऑन वे विथ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, तो ये आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन टू प्रोवोक समवन इनटू क्वारलिंग, किसी को झगड़ा करने के लिए उत्तेजित करना, तो किसी को झगड़ा करने के लिए प्रोवोक करना, तो ये नहीं होगा। ओके, तो बाय फेयर मींस और फाउल इसका मतलब होगा टू गेट ऑन वे विथ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। ओके, तो ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट, तो एरर निकलना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? माय यंगर डॉटर कानू प्रेफर्ड डार्क चॉकलेट टू योगर्ट, तो इसका इस सेंटेंस का मतलब है मेरी छोटी बेटी कानू को दही से ज्यादा डार्क चॉकलेट पसंद है, दही से ज्यादा डार्क चॉकलेट पसंद है। तो सेंटेंस द सेंटेंस कुछ
किस टेंस में है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के संग एस बाय एस जुड़ जाता है। तो माय यंगर डॉटर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो प्रीफर के साथ एस जोड़ना चाहिए, तो ये प्रीफर नहीं होगा, प्रीफर्स हो जाना चाहिए, प्रीफर्स हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा माय यंगर डॉटर कानू प्रीफर्स डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। तो यह कानू प्रेफर नहीं होगा, कानू प्रेफर्स होगा। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस बाय एस जुड़ जाता है। ओके, select the sentence that contains an error तो error वाला सेंटेंस खोजना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई सॉ ए मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। तो ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली सही है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, शी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। ये भी सही है, ग्रामेटिकली ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ही इज एन लॉयर हु वर्क्स फॉर ए प्रेस्टिजियस लॉ फर्म। यह गलत है, एन नहीं होगा। एल लॉयर का एल कॉन्सोनेंट है, लॉयर का एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे तो कॉन्सोनेंट नहीं बैठेगा, तो एन नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा। तो ही इज ए लॉयर होगा, ही इज ए लॉयर हु वर्क्स फॉर ए प्रेस्टिजियस फर्म लॉ फर्म। जो वायल ए ई आई यू 5 वायल है उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन कंसोनेंट के आगे वायल नहीं आता है, ए नहीं आता है, एन आता है। कॉन्सोनेंट के एन नहीं आता है, ए आता है। ओके, तो यह एन नहीं होगा, ए होगा। have been given as options, select the option that contains an error। तो error correction होगा, error निकालना होगा। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। इसका मतलब है इशिता अपना पसंदीदा टीम के लिए टेनिस खेलेंगी। तो इस सेंटेंस में गलत है, विल के बाद भी ऑन आता है, विल के बाद क्या आता है, भी ऑन। विल के बाद क्या आता है, भी ऑन। हर मॉडल के बाद भी ऑन आता है, तो विल के बाद क्या आता है, भी होना है। तो यह प्लेइंग नहीं होगा, प्ले हो जाएगा। अगर ये यहाँ बी होता, विल बी होता तो प्लेइंग हो सकती थी। तो यहाँ तो बी नहीं है, तो विल के बाद क्या प्ले होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस भी ऑन। तो विल के बाद आएंगे नहीं होगा, प्ले होगा। तो ये गलत है, विल प्ले होगा। ओके, question number 7, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। He apologized in her silently before he puts deeper into her thoughts। तो यह गलत है, प्रीपोजिशन गलत है, तो इन नहीं होगा, यह इन नहीं होगा। एपोलोगाइज के बाद दो प्रीपोजिशन आता है, टू और दूसरा फॉर। टू कब होता है, जिस व्यक्ति से माफी मांगना होगा, जिस व्यक्ति से माफी मांगेगा उसके आगे टू होना चाहिए। तो एपोलाइज टू हर होना चाहिए, जिस व्यक्ति से माफी मांगेगा उसके आगे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो एपोलाइज टू होना चाहिए। और फॉर क्या होता है, जिस कारण के लिए माफी मांगता है उस कारण के आगे फॉर होता है। तो यहाँ हार है, तो हार के व्यक्ति है, तो उसके आगे क्या होगा, टू हो जाएगा, इन नहीं हो जाएगा। तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा एपोलोगाइज टू हार, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, select the correctly spelled word। बिहेवियर, ये तो गलत है। ये एक्चुअली बिहेवियर का मतलब आचरण, कंडक्ट। तो बिहेवियर का एक्चुअली स्पेलिंग है BEHAVIOUR। तो ये है सही स्पेलिंग। तो BIHA नहीं होगा, BEHA नहीं होगा, BEHAVIOUR ये हो जाएगा, अरे ये भी नहीं होगा। तो ये सही आंसर है बिहेवियर का स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate synonym of the given word। obvious, synonym पूछा गया है। obvious का मतलब क्या है, obvious का मतलब है स्पष्ट, obvious का मतलब है स्पष्ट। तो ये इसका synonym क्या है, इसका synonym clear, evident, apparent,
तो सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम फर्स्ट ऑप्शन का क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा मुर्की, मर्की, तो ये इसका मतलब अस्पष्ट, अंधकार, तो ये नहीं होगा। एम्बिगुअस इसका मतलब एम्बिगुअस व्यर्थ और अस्पष्ट, ये भी नहीं होगा। ओपेक का मतलब अस्पष्ट, सब इस सब तीनों का मतलब अस्पष्ट है, तो ये नहीं होगा। तो ओबियस का मतलब क्या होगा, इस स्पष्ट, वो आंसर हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है, एज फोनी एज $3 बिल। फोनी का मतलब क्या है, फोनी का मतलब जाली, नकल। तो एज फोनी एज $3 बिल, इसका मतलब है कोई व्यक्ति और वस्तु, कोई व्यक्ति और वस्तु जो फेक है, जो नकली है, जो फ्रॉडुलेंट है, जो कपट है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, कोई ऐसा चीज जो आकर्षक है, तो ये नहीं होगा। और समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऐसा चीज जो वास्तविक है, तो ये भी नहीं होगा। और समथिंग दैट इज डिस्गस्टिंग, ऐसा चीज जो घृणित है, तो ये भी नहीं होगा। और समथिंग दैट इज फेक, जो नकली है, ऐसा चीज जो नकली है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज फेक। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन क्या है, दे आर गोइंग टू गिव मी ए लवली प्रेजेंट। वो मुझे एक प्यारा सा उपहार देने जा रहा है, बट आई कैन नॉट डैश तो व्हाट इट विल बी। वो क्या है, नहीं लगा सकता, वो क्या है, मैं अनुमान नहीं लगा सकता, वो क्या है। तो यहाँ क्या होगा, बट आई कैन नॉट डैश व्हाट इट विल बी। तो यहाँ क्या होगा, गिव मतलब देना, तो आई क्या, तो मैं नहीं दे सकता, वो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। और जिस का मतलब सार, ये भी नहीं होगा। गेस का मतलब अनुमान, तो ये हो जाएगा। तो मैं आई कैन नॉट गेस व्हाट इट विल बी, तो मैं अनुमान नहीं कर सकती, वो क्या होगी। तो गेस आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेस हो जाएगा। ओके, गिव नहीं होगा, जिस नहीं होगा, गेस नहीं होगा, गेस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, IMPORTENT, तो सही। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस से गलत है। मेंटेनेंस का मतलब MEINTENANC होना चाहिए, रख रखाव, इसका मतलब रख रखाव, तो ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो ये तो सही है। और रिदम का मतलब ताल, तो ये भी सही है। तो ये मेंटेनेंस आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेंटेनेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब क्या है, डिटरमाइन का मतलब एक दृढ़ निर्णय लेना, एक दृढ़ निर्णय लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लचीला, तो ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन, फेमस का ऑप्शन क्या है, प्रसिद्ध हो, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, डिसिसिव, निर्णायक, तो ये आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एलिवेटेड। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और अगर डिटरमाइन का और सिनोनिम देखे तो क्या होगा, तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। रिजोलेट हो जाएगा, RESOLUT, रिजोलेट हो जाएगा। ओके, रिजॉल्व हो जाएगा, RESOLVED, रिजॉल्व। Question number 14, select the most appropriate synonym of the underlined word. Rai was cynical about love. तो राय पैर को लेकर निंदुक है। तो राय पैर को लेकर निंदुक है, और पैर में कोई विश्वास नहीं है, इसका मतलब। तो cynical इसका जो सिनोनिम है, इसका जो सिनोनिम है वो विश्वास नहीं है, निंदुक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब फल पोषु, तो ये नहीं होगा। ओबेस, ओबेस का मतलब क्या है, ओबेस का मतलब मोटा, स्थूल, तो ये भी नहीं होगा। और ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा मानते, तो नहीं होगा, तो एंटोनिम हो जाएगा। पेसिमिस्टिक ये हो जाएगा। पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर। सिनिकल तो हो जाएगा पेसिमिस्टिक। Question number 15, select the appropriate option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. The company sent out a questionnaire
to its employees to gather feedback on their work environment। तो क्वेश्चनरी ये गलत है, इसका सही स्पेलिंग है QUESTIONNAI। क्वेश्चनरी इसका मतलब है, इसका मतलब प्रश्नावली, तो ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन QUESTIONNE इतने होगा, QUESTIONNAI तो आंसर हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन गलत है। Question number 16. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A person one word substitute पूछा गया है। A person who feeds on human flesh, जो वो व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कैनिबल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन कैनिबल है, नरखादक, जिसको कहते हैं नरखादक, तो ये आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है उसका मीनिंग क्या है? बाकी ऑप्शन कार्निवर, जो मांस भक्षी है, कार्निवल का मतलब मांस भक्षी है, तो ये तो नहीं होगा। नूज का मतलब क्या है? नूज का मतलब कनोई से हल्का सा धक्का देना, तो ये भी नहीं होगा। और ओमनीवोर इसका मतलब सरभुक है, जो सब खाता है, तो उसका ओमनीवोर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कैनिबल हो जाएगा, जो नर का मांस खाता है। क्वेश्चन नंबर 17, select the most appropriate option। Question number 17. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute sentence, no subdivision requirement, तो sentence improvement पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लार्जर इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसों का जो बृहत उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का जो बृहत उत्सर्जन होता है, लीड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या करता है? वो इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सांद्रता वृद्धि करता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है बहुत सारा, वो वायुमंडल में सांद्रता। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लीडेड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो पास्ट है, और ये तो प्रेजेंट, ये तो सेंटेंस प्रेजेंट में है, और ये तो प्रेजेंट जो प्रेजेंट घटना ही है, तो ये तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये पास्ट नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है? हैव लीड, हैव के बाद लीड तो नहीं होना चाहिए, हैव के बाद लेड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और इज के बाद आइदर लीडिंग और लेड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और नो सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate meaning of the underlined idiom। इडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन है रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब अपने ढिंढोरा खुद पीटना। तो क्या है? रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, रमेश सर्वदा अपने ढिंढोरा पीटता है, अपने ढिंढोरा खुद पीटता है। तो अपने ढिंढोरा पीटना इसका मतलब है खुद का बस स्वयं का प्रशंसा करना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो ये आंसर हो जाएगा उसका प्रशंसा करना, स्वयं का प्रशंसा करना, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, स्वयं का समालोचना करना, तो ये नहीं होगा। और डज हिज ओन वर्क, अपने काम करना, ये तो नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों को ऊपर भरोसा करना, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate meaning of the underlined idiom। idiom पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? he was on cloud 9। cloud 9 का मतलब बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी, इसका मतलब क्या है? वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, इसका मतलब वेरी हैप्पी। तो वो बहुत खुश हुआ when he got admission, जब उसको मिला, क्या मिला? एडमिशन मिला इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब उसको एडमिशन मिला, वो बहुत खुश हुआ। तो ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब बहुत खुश होना, तो ऑप्शन 2 में वेरी हैप्पी आंसर हो जाएगा। Option number 20, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। An examination of body after death। मृत्यु के बाद शरीर को जो जांच होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पोस्टरूम तो नहीं कहते हैं, पोस्ट डेथ भी नहीं कहते हैं, पोस्ट पार्टम नहीं कहते, पोस्टमार्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। मृत्यु के बाद शरीर के जो जांच होता है, उसके पोस्टमार्टम कहता है, तो ये आंसर हो जाएगा पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स डिलीट किए गए हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स, उसको पूरा करना होगा अल्टरनेटिव वर्ड की तरह। तो सिलेक्ट द ऑप्शन, रिपीट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। तो फर्स्ट क्या है, ऑन ऑफ डैश ट्रेजेडीज इज सीइंग समवन, जो बहुत सारा ट्रेजेडी है, दुखी घटना यानी कि दुखी घटनाएं है, उससे एक है, एक क्या है, इज सीइंग समवन विद इनक्रेडिबल टैलेंट, एक है कि कुछ व्यक्ति है जो जिसके पास इनक्रेडिबल अविश्वसनीय प्रतिभा है, लेकिन क्या होता है, गेट डैश बिकॉज ही और सी लैक सम बेसिक स्किल, लेकिन उसका क्या होता है, बिकॉज ही और सी लैक सम बेसिक स्किल, बिकॉज उसके पास बुनियादी स्किल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है मोरगेट तो नहीं होता है, तो मोरगेट तो पहले गलत है। और ग्रेट के ऑन ऑफ द पर सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्या होगा, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इज सीइंग समवन, सबसे बड़ी जो दुखी है, उस दुखी घटनाएं है, उससे एक है कि कोई व्यक्ति उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट होता है। गेट क्या होता है, वो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन अपलिफ्टेड, इंप्रूव करता है, ये तो नहीं होगा। डैमेज हो जाता है, ये नहीं होगा। डिरेल, ये हो जाता है, भटक जाता है, डिरेल का मतलब भटक जाता है, वो अपने पथ से भटक जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर। टैलेंट गेट डिरेल्ड, अपने पथ से भटक जाता है, बिकॉज ही और सी लैक सम बेसिक स्किल, बिकॉज क्योंकि उसके पास बेसिक बुनियादी जो स्किल वो नहीं है। ओके, दिस बुक डैश द नंबर 1 रीजन एग्जीक्यूटिव डिटेल, तो यह क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डीमीन्स, तो डीमीन्स तो नहीं होगा। डिवोर्स होना, बहुत खाना, और हंग्री होना, तो ये भी नहीं होगा। एड्रेसेस, ये हो जाएगा संबोधन करना, तो ये हो जाएगा आंसर। क्या होगा, दिस बुक एड्रेसेस द नंबर 1 रीजन एग्जीक्यूटिव डिटेल, बुक ये बुक संबोधन करता है एक नंबर कार्यकारी विवरण को। And it provides extremely helpful tools to operate in the fast-paced result-oriented environment. तो और उन्मुक्त वातावरण में काम करने के लिए ये देता है, क्या देता है, उपकरण, हेल्पफुल, एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल्स, उपकरण देता है जो हेल्पफुल होता है। ओके, I am impressed by how insightful, dash, well organized and focused it is. मैं इससे प्रभावित हूँ कि ये कितना इंसाइटफुल, व्यवहारिक है। डैश में क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड, जटिल तो नहीं होगा। पेसिमिस्टिक, निराशावाद नहीं होगा। कॉम्बर्सम, ये भी नहीं होगा। रीडेबल हो जाएगा। रीडेबल का मतलब पठनीय। तो मैं प्रभावित हूँ इससे जो ये कितना व्यवहारिक और पठनीय है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित है, एंड फोकस्ड, केंद्रित है। इट विल श्योरली हेल्प ऑन, ये निश्चित रूप से क्या करेगा, सेवरल डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का मदद करेगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कंडम, निंदा करना, तो ये नहीं होगा। सैल्वेज, ये निकलना, हेल्प करना, तो ये हो जाएगा आंसर। तो सैल्वेज होगा, SALVAG, सैल्वेज हो जाएगा। रिजेक्ट, अस्वीकार करना, और डिस्करेज, हतोत्साहित करना, ये नहीं होगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।